आज फिर हम एक और विषय पर बात कर रहे हैं जो कि हमारे नवयुवकों का काफ़ी अधिक पूछे जाने वाला एक प्रश्न है। और उनका प्रश्न ये रहता है कि कैसे हम स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं, कैसे हम फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, कैसे हम बल को बढ़ा सकते हैं शरीर में। तो इसी विषय पर आज का ये मार्गदर्शन है। और आज के इस मार्गदर्शन में हम एक विशेष यौगिक अभ्यास के विषय में बात करेंगे जो है चतुरंग दंडासन, जिसके विषय में हमें अनेक कमेंट प्राप्त हुए कि इसकी किस तरीके की विधि एक रहनी चाहिए। और कई बार इस तरीके के भी हमें प्रश्न आए कि हम कर नहीं पाते हैं। तो आज हम शुरू से देखेंगे कि जो नहीं कर पाते हैं कैसे वो इस स्थिति में जा सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, क्या वो तरीके हो सकते हैं। उसके बाद हम चतुरंग दंडासन के विषय में बात करेंगे और उसके बाद हम समझेंगे कि उससे भी एडवांस और उससे भी आगे के दो अभ्यास जो कि शरीर में विशेष बल वर्धन करने वाले होते हैं। तो अगर आपकी इस विषय में जिज्ञासा है तो एकाग्रता पूर्वक पूरे विषय को समझें, क्योंकि इसमें आपके लिए कुछ ना कुछ अवश्य होगा। चाहे आप स्ट्रेंथ रखते हैं शरीर में तो भी आपके लिए चुनौती से युक्त अभ्यास होंगे। और अगर आप नहीं कर पाते हैं तो शुरुआत से समझेंगे तो वो भी आपके लिए उपयोगी होने वाला है। तो इस विषय को हम शुरू करते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार से ये अभ्यास आपको करने हैं। तो किसी भी यौगिक अभ्यास को करने से पहले जरूरी होता है कि शरीर को उसके योग्य बना लिया जाए। और जो ये अलग अलग अभ्यास होते हैं, इसमें से जो ये बलवर्धक अभ्यास होते हैं, पुष्टिकारक अभ्यास होते हैं, इनको सामान्य योग अभ्यासों के बाद में करना चाहिए। यानी कि जो आप अपना सामान्य अभ्यास कर रहे हैं, दूसरे आसन कर रहे हैं जो आपके लिए सरल हैं, बहुत चुनौती जिनमें नहीं है, उनको आप कर लें। आपने 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा का अभ्यास कर लिया तो आपका शरीर अब खुल गया है, आपका शरीर अब उस स्थिति में है कि आप थोड़े एडवांस अभ्यास भी करेंगे तो शरीर में कोई क्षति नहीं और आपको अच्छे से कर भी पाएंगे, कोई असुविधा नहीं होगी। तो आपने पहले कुछ अभ्यास किए और उससे आगे बढ़ते हुए अब आप समझ लें कि किस प्रकार से कर सकते हैं। चतुरंग दंडासन का अभ्यास थोड़ा सा एक एडवांस अभ्यास निश्चित रूप से होता है। पहले हम चतुरंग दंडासन को ही आपको करके बताते हैं और उसके बाद हम देखेंगे कि उस स्थिति तक कैसे पहुंचना है। तो सबसे पहले आपको इस प्रकार से अपने हाथों को आगे की तरफ रखना है और अपने पैरों को इस तरह से पीछे की तरफ लेकर के आना है अपने मैट पे और सीधा कर लेना है। दंडासन, दंड का अर्थ जो होता है वो एक डंडे के समान, एक लाठी के समान सीधा इसमें शरीर होना चाहिए। यानी कि कई बार हमने देखा है कि चतुरंग दंडासन के अभ्यास में व्यक्ति पहले अपने पेल्विक रीजन को नीचे लेके चला जाता है, फिर जब वो नीचे जाता है तो क्योंकि शरीर दंडवत नहीं है तो उसके या तो घुटने पहले टिक जाते हैं या फिर उसका पेल्विक रीजन नीचे टिक जाता है और अभ्यास ठीक से नहीं होता। तो सबसे पहली सजगता इसमें यही है कि आप इस आसन का अभ्यास करें। यह है दंडासन, यानी कि चतुरंग दंडासन से पहले दंडासन का अच्छा अभ्यास होना जरूरी है। हाथ आपके सीधे हों, कंधों से इस तरीके से पीछे भी ना हो और कंधों से इस प्रकार से आगे भी ना हो। इस तरह पर्वतासन जैसी स्थिति में नहीं जाना है, बिल्कुल दंडवत आपको रहना है यहां पर। और यहीं से आपको सांसों को भरना शुरू करना है। सांस अंदर लिया और तब आपको नीचे की तरफ जाना है इस अभ्यास में। एक बार देख लेते हैं। आप इस स्थिति में आए और यहीं से आपको अपने कोहनियों को इस तरह से मोड़ा आपने और इस स्थिति में आप आकर के यहीं पर रुकते हैं। यथाशक्ति रुके और फिर से आप वापस दंडासन की स्थिति में आ जाते हैं। लेकिन जितना सरल ये अभ्यास देखने में लगता है उतना सरल नहीं होगा। जिन व्यक्तियों ने कोई दूसरे अभ्यास नहीं किए हैं, व्यायाम नहीं किया है, कोई जिम में जाता है, दूसरा कोई प्रकार का व्यायाम करता है, उसके लिए भी सरल होगा। लेकिन पहली बार कर रहे हैं तो कुछ कठिन लग सकता है। अब जिनसे ये अभ्यास नहीं होता है वो समझें कि क्या करना है। सबसे पहला अभ्यास होगा गत्यात्मक भुजंगासन का अभ्यास। इसमें आप इस प्रकार की स्थिति में जाते हैं, नीचे जाते हैं आप और यहीं से आप सांस भरते हैं और ऊपर की तरफ इस तरीके से लेकर के आते हैं शरीर को। ज्यादा ऊपर जाने की जरूरत नहीं, बस इतना ही लेकर के आएं और सांस छोड़ें और नीचे, फिर से ऊपर, फिर से नीचे। तो इस प्रकार से ये गत्यात्मक भुजंगासन का अभ्यास भी आपके कंधों को फ्लेक्सिबल भी बनाएगा चतुरंग दंडासन के लिए और स्ट्रेंथ भी आएगी आपकी भुजाओं में। इससे आगे बढ़ते हुए त्रियक भुजंगासन का अभ्यास करें। सांस को भरा
और अपने पैरों को देखना है इस तरीके से घुमाते हुए। इसे आपके कटी प्रदेश में भी जो है फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, बड़ा उपयोगी अभ्यास रहेगा। सांस छोड़ना है नीचे जाते हुए, सांस को भरना है पूरा, फिर से दूसरी तरफ देखते हुए। इस अभ्यास की भी आपको आवृत्ति कुछ ज्यादा रखनी है, यानी कि आप ये नहीं कि 3 बार 4 बार 5 बार ये अभ्यास करेंगे, आप 20 बार 25 बार 30 बार ये दोनों अभ्यास करें। गत्यात्मक भुजंगासन का और त्रियक भुजंगासन का ये अभ्यास आप करें 30-30 बार। उसके बाद आप अनुभव करेंगे कि कुछ थकान हुई है, कुछ समय तक रुक सकते हैं, बीच में शशांकासन कर सकते हैं। इसके आगे बढ़ते हुए आपको जो आगामी अभ्यास करना है, इसके लिए एक और जो विधि आप कर सकते हैं। इस तरीके से आपने ब्लॉक्स को रख लिया और यहाँ पर आप आ जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद आप नीचे जाते हैं और इस प्रकार से इनके ऊपर भी होल्ड कर सकते हैं। अगर आप ऐसे करते हैं तो थोड़ा आपको सहारा कम मिलेगा, क्योंकि केवल आपके कंधे टिके हुए हैं अब यहाँ पे, और थोड़ा सा आपका बल लगेगा, आपकी बैक की मसल्स, कोर मसल्स का आपको यूज करना पड़ेगा। थोड़े समय तक रुके, सांस को भरते हुए फिर से वापस आ गए। तो इस प्रकार से आप ये अभ्यास भी अपना एक कर सकते हैं। इसके बाद आप ये भी दोनों चीजें हटा देंगे। तो इतना करने के बाद अब व्यक्ति उस स्थिति में आ जाता है कि वो सीधा चतुरंग दंडासन का अभ्यास करने का प्रयास करे और उसमें रुके कुछ समय तक। तो बस आपको आगे यही ध्यान रखना है कि सहज आपने अपने कंधों के चौड़ाई के बराबर ही अपने हाथों के बीच में चौड़ाई रखी, पैरों के बीच में ज्यादा अंतर नहीं, थोड़ा ही, यहीं से सांस भरा और नीचे। कुछ समय रुके और फिर नीचे जाते हुए आप इसके बाद भुजंगासन में भी जा सकते हैं। और फिर जब आपको थकान लगे तो यहीं से आप शशांकासन की स्थिति में आ जाएं। कुछ समय गहरे सांस लिए और फिर से आप आगे आए और फिर से इसी प्रकार आपने फिर से दोहराया। तो ये एक अभ्यास है जो कि विशेष उपयोगी है, शरीर में बल का वर्धन करेगा। आप इस अभ्यास को अपने दूसरे अभ्यासों के साथ जब ये परिपक्व हो जाए, अच्छे से होने लगे, तो दूसरे अभ्यासों में भी बीच बीच में जोड़ सकते हैं। तो ये एक अच्छा आपको बल देगा, अच्छा अभ्यास रहेगा आपके लिए। इससे आगे बढ़ते हुए हम एक अभ्यास ऐसा महत्वपूर्ण आपके साथ साझा करते हैं, जो राममूर्ति दंड के अभ्यास आपने देखे हैं। हमने भी पहले एक विधि साझा की है, लेकिन ये दूसरी विधि, जो कि ये विधि भी विख्यात है और इसका अभ्यास भी परम हितकारी है। तो करना कैसे है उसको देख लेते हैं। लेकिन ये कब होगी? जब चतुरंग दंडासन में बहुत अच्छी आपकी परिपक्वता हो जाएगी, स्ट्रेंथ होगी आपकी भुजाओं में, बाजुओं में, तो उसके बाद आप इस विधि की तरफ भी जा सकते हैं। कैसे करना है? इसी प्रकार से हाथों को रखा, चतुरंग दंडासन की स्थिति में ही जाएंगे, पहले दंडासन, फिर यहीं से चतुरंग दंडासन, और यहीं से आपको अपने पैरों को आगे की तरफ लेकर के आना है। और इस स्थिति में कुछ समय रुके, फिर पीछे और फिर से ऊपर। तो आप पहले दंडासन में आए, फिर चतुरंग दंडासन, और चतुरंग दंडासन से आपने अपने शरीर को आगे की तरफ शिफ्ट कर दिया। कुछ समय वहां रुके, फिर से वापस पीछे आए और उसके बाद आपने शरीर को ऊपर उठाया। तो ये अभ्यास एक बार फिर से देख लें। यहां पर गए, नीचे और फिर आगे। तो ये कुछ अभ्यास हैं जिनको अगर आप निरंतर करते हैं तो कुछ ही समय में आपको बड़ा अच्छा एक स्ट्रेंथ अनुभव होगी। आप अपने दूसरे कार्यों को भी करेंगे तो जहां बल की आवश्यकता है वहां पर आप अनुभव करेंगे कि अब अंतर आ रहा है, क्योंकि हमारे शरीर का और हमारी मांसपेशियों का सिद्धांत यही है कि इनको जितना सही तरीके से और जितना अधिक प्रयोग करते हैं उतना ही इनका बल बढ़ता जाता है। तो आपको ये अभ्यास करने हैं जो केवल स्ट्रेंथ को ही नहीं बढ़ाएंगे, बल को ही नहीं बढ़ाएंगे, बल्कि इनसे दूसरे भी लाभ हैं। पाचन के ऊपर, आपके पूरे पूर्ण स्वास्थ्य पर, इम्यूनिटी पर, आपके मस्तिष्क पर, स्वास्थ्य पर इसके अच्छे लाभ आपको और भी मिलेंगे।
तो यौगिक अभ्यास आपको पूर्णता की तरफ ले जाते हैं, पूर्ण आरोग्य की तरफ ले जाते हैं। इन अभ्यासों को आप करें, ठीक से समझें। बिगनर्स हैं तो जो शुरुआत में अभ्यास बताए, और अगर अच्छी स्ट्रेंथ है आपके शरीर में तो आगामी अभ्यास आप करें। अपेक्षा है आपको ये मार्गदर्शन ठीक से समझ आ गया होगा। भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।